हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन के बारे में कि टाइमलाइन क्या होती है और इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कीज़ के बारे में जो हमारी की एनिमेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो 3 टाइप की की होती हैं जो सबसे ज़्यादा काम आती है, वो होती है F5, H6 और H7। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन 3 की का यूज़ बताऊंगा कि क्या क्या होता है और इनका यूज़ कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा F5 की के बारे में कि F5 की क्या होती है। तो F5 की को हम बोलते हैं एक्सपेंड की, यानी कि इससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपने फ्रेम्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे कोई भी ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं ओवल ड्रॉ कर लूँगा या मैंने फर्स्ट फ्रेम पे एक ओवल ड्रॉ करा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ओवल है ये 25 फ्रेम तक रहे। ये ऐसा करते हैं, इस फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब मैं चाहता हूँ ये 20 फ्रेम तक रहे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम है, मैं 20 फ्रेम पे क्लिक करूँगा और F5 प्रेस करूँगा। तो यही जो ड्राइंग है जो भी मैंने शेप क्रिएट करी थी, अब ये फर्स्ट फ्रेम से लेके 20 फ्रेम तक एक्सपेंड हो गई है। कैसे? मैंने क्लिक करा था, जैसे मान लो 25 तक मैं एक्सपेंड करना है, 25 पे क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड में F5 की पर क्लिक कर दूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगी। इसको दूसरा तरीका है कि जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, अब आप F5 पे जितनी बार प्रेस करोगे तो उतनी बार आगे बढ़ती जाएगी। अभी हमने सीखा कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब मान लो कि मेरे को सिर्फ ये 20 तक करना था, लेकिन अब ये गलती से 30 तक हो गया है, यानी कि ओवर एक्सपेंड हो गया है। अब बात आती है कि इसे डिलीट कैसे करेंगे। तो किसी भी की को डिलीट करने के लिए बस उसमें शिफ्ट की बटन ऐड कर दो तो वो डिलीट हो जाएगी। जैसे अभी हम F5 से बढ़ा रहे थे, तो जितनी की आपको डिलीट करनी है आप उन्हें सेलेक्ट करो और शिफ्ट की बटन के साथ F5 को प्रेस करो तो वो की डिलीट हो जाएगी। यानी कि F5 से एक्सपेंड होता है और शिफ्ट प्लस F5 से वो डिलीट हो जाएगा। तो F5 का यूज़ आप समझ गए। अब हम बात करते हैं F6 की के बारे में। तो F6 की का काम होता है नया फ्रेम क्रिएट करना। अभी हमने एक्सपेंड करना सीखा, तो अब देखो यहाँ पर इस फ्रेम पे जो ओवल है इसकी पोजीशन ये है। अब सेम फ्रेम मैंने कॉपी करे थे F5 से, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 10th फ्रेम पे कोई एक इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं चेंज करूँगा यहाँ पर एक नया फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, डॉट बन के आ जाएगा उस फ्रेम पे। इसका मतलब होता है नया फ्रेम ऐड हो गया, यानी हमने इसमें कुछ चेंजेस करे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वाले पे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ है और इस पे यहाँ है, तो ये जो पोजीशन होगी इसी पोजीशन में आगे के फ्रेम दिखाइए। लेकिन मैं चाहता था कि फर्स्ट पे इसकी पोजीशन ऐसी रहे और लास्ट पे भी इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहे जैसी फर्स्ट पे थी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो ये की लगाई थी इसे करता हूँ डिलीट। तो ये की लगाई थी मैंने F6 से, तो इसे डिलीट करूँगा शिफ्ट प्लस F6 से, इसे डिलीट करा। अब मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट फ्रेम पे ऐसी पोजीशन थी, तो सेम पोजीशन के लिए मैं क्या करूँगा कि 20 फ्रेम पे F6 कर दूँगा। तो अब देखो फर्स्ट पे भी इसकी पोजीशन यही थी और लास्ट पे भी इसकी पोजीशन यही है। अब मैं करूँगा 10th फ्रेम पे इसकी पोजीशन चेंज। तो अब देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ पर ऐसी है और फिर मूव करते करते ये ऐसी हुई और फिर वापस ऐसी हो गई। तो अगर मैं इसमें एनिमेशन भी करूँगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर शिफ्ट लगाया मैंने, अब देखो ये गया और वापस से आ गया, है ना। तो इतना स्मूथ एनिमेशन हो गया F6 की मदद से। अब इसे वापस से हटा देते हैं, नीचे भी हटा देते हैं। इन सब के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आगे की वीडियोस में कि क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन, शिफ्ट ट्विन क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगली की के बारे में, F7 की। तो F7 की होती है हमारी ब्लैंक की। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एनिमेशन डाला है फर्स्ट की से लेके 20th की तक, जिसमें कि शेप है ये आई चली गई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि ये फिर 5 तक दिखाई दे, फिर 5 से लेके 10 तक ही गायब रहे, फिर दिखने लग जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा
G5 से लेके 10 तक को सेलेक्ट करके F7 प्रेस कर दूँगा। तो अब जो ये होगा ना, ये ब्लैंक फ्रेम बन जाएगा, यानी कि देखो ये यहाँ तक दिखाई देगा, फिर यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर ये दिखने लग जाएगा। यानी कि जो F7 की है वो क्रिएट करती है ब्लैंक फ्रेम, और ब्लैंक फ्रेम में हम जो भी डालेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो मैंने आपको तीनों कीज़ के बारे में बताया कि F5 क्या होती है जिससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और 6F5 से हम उसे डिलीट कर सकते हैं, और शिफ्ट से हम एक न्यू फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, और सॉरी F6 से हम न्यू फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, और शिफ्ट F6 से हम उस फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं, और F7 से हम ब्लैंक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो बस इन की का ही मेन यूज़ है और यही यूज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।